परछाई। घर में सुप्रिया की गोद भराई के लिए तैयारी हो रही थी। पहला बच्चा होने के कारण सबके साथ साथ सुप्रिया भी बहुत उत्सुक और खुश थी। लगभग सारी सब तैयारी हो गई थी। कुछ थोड़े बहुत काम बचे थे जिनके बारे में उसकी सास उसे बता रही थी कि तभी बातों बातों में उन्होंने सुप्रिया से कहा, अच्छा बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं तुम्हारी दोस्त रेवा को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। अगर वो तुमसे पूछे तो कोई बहाना कर देना। पर क्यों माँ जी? सुप्रिया ने पूछा। बहू, बुरा मत मानना, उसकी बेटी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि बेटी की माँ की परछाई अगर गर्भवती महिला पर पड़े तो बेटी ही होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे बेटियों से कोई परेशानी है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन पहला बेटा हो जाए तो अच्छा है, फिर चाहे दूसरा बच्चा बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसीलिए पड़ोस वाली बिल्डिंग की मेरी सहेली है ना, अरे वही शुक्ला आंटी, तुम तो जानती हो, वही कह रही थी कि सुप्रिया चुपचाप सासू माँ की बातें सुन रही थी। तभी उन्होंने कहा, बहू जरा खड़ी होकर पेट की लाइनें तो दिखाना, देखो तो जरा टेढ़ी है या सीधी। कहते हैं सीधे लाइन पे लड़का होता है। मीना मेरी सहेली, उसके बहू के सारे लक्षण लड़के के हैं। देखना तुम उसके लड़का ही होगा, उसकी तो पेट पर पड़ी लाइन सीधी भी है। अरे ऐसा क्यों देख रहे हो? मुझ पे यकीन ना हो तो गूगल करके देख लो, तभी तो यकीन हो जाएगा। हमने तो उसे इंटरनेट पर सर्च करके दिखा दिया था। क्या? सुप्रिया ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन माँ जी, पेट की लाइन में तो कोई लाइन नहीं है, तो फिर मेरे पेट में क्या होगा? कुछ भी नहीं। या फिर राम राम, शुभ शुभ बोलो बेटा, ऐसा वैसा नहीं सोचते। सुप्रिया जी बात बात पे करते हुए उसकी सास ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे तो एक स्वस्थ बच्चा चाहिए बस। तभी कमरे से निकलकर सुप्रिया का पति मयंक भी वहां आ गया, जिसे देखते ही सुप्रिया ने कहा, मयंक सुनो, तुमने माँ जी रेवा को नहीं बुला रही है। पर क्यों माँ? मयंक की अपनी माँ के बगल में बैठते हुए पूछा। क्योंकि उसकी लड़की है। अब तुम्हें माँ जी को समझाओ ना, वो हमारे खराब समय में हमारे साथ रही है। क्या बेकार की बातें है, क्या फर्क पड़ता है बेटी या बेटी होने से? तुम अपना ख्याल रखो, सास बहू मिलकर बेकार की फैंटेसी मत बताओ। मयंक की बातों से सुनकर चिढ़ते हुए कहा। हम लंबी सांस लेते हुए सुप्रिया ने कहा। अगले दिन सभी गोद भराई में आ गए, सारी रस्में हुई, बच्चा गोद में देने का समय आया तो रेवा वहां आ गई। उसे देखते ही सबके चेहरे पर रंग उतर गया। सुप्रिया के सास पास रेवा बधाई देने गई, तभी उसकी 1.5 साल की बेटी उसकी गोद से उतरकर मासी मासी कहते हुए सुप्रिया के पास चली गई और गोद में लेने के लिए उसकी तरफ हाथ फैलाया। उसने प्यार भरे अंदाजे से देखकर सुप्रिया ने उसे अपनी गोद में बैठा दिया। ये सब देखकर सुप्रिया की सास गुस्से से भारी हो गई। उन्होंने गुस्से भरे मन से चेहरे पर छोटी मुस्कान लिए सारे फंक्शन को बिताया। फंक्शन खत्म होते ही वो गुस्से से सुप्रिया से बोल पड़ी। सुप्रिया, ये क्या था? क्या माँ जी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि रेवा को मत बुलाया तो तुमने क्यों बुलाया? मैं तो ये सब तुम्हारे और अपने खानदान के भले के लिए कर रही थी, कहीं उसकी परछाई पड़ने से मुझे बेटी ना हो जाए। माँ जी, रेवा मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन और परछाई बन के हमेशा मेरे साथ रही है। आज भी उसके मना किया था, लेकिन मैं कहने पर वहाँ ही आ गया। और क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? हमें तो स्वस्थ सच्चा बच्चा होना की प्रार्थना करना चाहिए, ना लिंग की। बहू, ये सब बातें सिर्फ उपदेश में अच्छी लगती है, वास्तविकता में नहीं। माँ जी, पेट गोल या लंबा, लाइन सीधा या टेढ़ी, बच्चे के धड़कन खट्टा या मीठा, बेटी की परछाई या पता नहीं क्या क्या, जो सिर्फ सिर्फ हमारी कोरी कल्पना मात्र होती है, जिसका सच में कोई वैज्ञानिक वजूद नहीं है, और हम सब अपनी फैंटेसी की सच्चाई का जमा पहना देते हैं। क्या हुआ अगर बेटी हो गई तो? बिना जननी के घर कहाँ अस्तित्व नहीं। माँ जी, संसार और परिवार दोनों चलाने के लिए बेटी बेटा होना दोनों समान आवश्यकता है, और मैं अपना आप को ही किसी बेटिया ही है। सुप्रिया जी के साथ देखकर गुस्से से सिर्फ उसके मुंह देख रही थी, उसकी बातें सुनकर गुस्से से घूट पी रही थी। अब वो सुप्रिया से गुस्से से रहने लगी। 9 महीना शुरू हो गया। 3 दिन बीते थे कि सुप्रिया का प्रसव दिन शुरू हो गया। मयंक ऑफिस में था मदद के लिए, उसकी सास अगल बगल सबको, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। तब उन्होंने हाथ कर रेवा को फोन किया और मयंक को सूचना दे दी। रेवा अपनी बेटी को लेके आई। रेवा ने सुप्रिया को कार में बिठाया और अपनी बेटी को सुप्रिया के सास को पकड़ा के खुद ड्राइव करके अस्पताल गई। इधर सुप्रिया के सास वही राग हलाल चालू था, बेटी की हो देखना। मयंक भी ऑफिस से सीधा अस्पताल पहुंच चुका था। अपनी माँ की बातें सुनकर उसने बोला, माँ कृपया करके आप तो अपनी कल्पना का दुकान बंद करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आके कहा, मुबारक हो मिस्टर मैन, बेटा हुआ है। इतना सुनते ही सब खुश हो गए,
लेकिन तभी सुप्रिया की सास को अपनी बात याद आ गई। वो शर्माई हुई सुप्रिया से मिलने गई। बच्चे को नर्स कमरे में लेकर आई, जिसे उन्हें तुरंत अपने गोद में ले लिया। तभी सुप्रिया ने कहा, माँ अब तो मान गई ना, वो सब बातें सिर्फ कल्पना थी। हाँ हाँ, तुम सब ने सही कहा था। मुझे अब किसी बात का मतलब नहीं, मुझे अब सिर्फ अपने पोते से मतलब है। तभी सबकी नजर रेपा पर गई। वो दरवाजे पर खड़ी थी। जिसे देखकर सुप्रिया ने कहा, अरे रेवा, तू वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जा। तभी सुप्रिया की सासू माँ रेवा के पास जाकर बोली, चल बेटा अंदर, बच्चे की मौसी पर तो पहला हक होता है। गुड़िया को दे मुझे, मैं पकड़ती हूँ, और हो सके तो मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आप ये क्या कर रही है, जो हो गया सो हो गया। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब सब अंदर तो आ जाओ, दरवाजे पे ही आना होगा, एक साथ फोटो लेने के लिए है। सब एक साथ हंस पड़े। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेब फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।